आप हैं भारत माँ की संतान। मेरे अंदर भी वही खून है जो आपके अंदर है। मेरे अंदर भी तेजस्वियों, महात्माओं, संतों का खून है जो आपके अंदर खोल रहा है। मैं आज प्रणाम इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि भारतवासियों की परंपरा है सर्वप्रथम प्रणाम करना। मैं आज आपको अपने देश की विशेषताएं गिनाना चाहता हूँ कि मुझे अपने देश पर गर्व क्यों है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, कभी पंजाब सिद्ध गुजरात मराठा है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो कभी दैविड उत्कल वंगा है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो हर हारे हुए की शरण स्थली बन जाता है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो सातों समुंदर पार के परदेशियों को भी ब्रदर सिस्टर कह के बुलाता है। मैं उस देश का नागरिक हूँ जो सातों समुंदर पार के परदेशियों को भी ब्रदर सिस्टर कह के बुलाता है। यही भारतवर्ष भारतवर्ष कहलाता है। यही प्रेम की भूमि भारतवर्ष कहलाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्म योग सिखाया, लेकिन अपना पराया कभी नहीं गिनाया। मेरा भारत तो वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान कर दिया। तीनों लोकों के स्वामी होकर भी वो श्री कृष्ण इस धरती पर आकर माखन चुराते और महाअवतार होकर भी माँ के हाथों मार खाते। मैं उस गौतम के भारत से हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राजपूत सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूँ जहाँ पिता के कहने पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ हर स्त्री का सम्मान होता है, उसे उसके स्वाभिमान से पहचाना जाता है। और मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ द्रौपदी को भी देवी कहा जाता है। मैं उस भारत से आता हूँ जहाँ द्रौपदी को भी देवी कहा जाता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी घरसीता दयावान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अनादर होने पर महाभारत हो जाती है। महाभारत हो जाती है जब कभी भी हमारी स्त्री का अनादर हुआ है।